हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की मिशरी अवे ऑफ सक्सेस क्लास 9th एनसीईआरटी का प्यारा सा नोट्स मेरे प्यारे चैप्टर नंबर 4। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 से 3 तक पूरा कंप्लीट आपको मेरे प्यारे बच्चों पूरा सिलेबस प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। जल्दी खत्म करके फिर बायोलॉजी में स्टार्ट करेंगे, फिर आपका पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर इसी तरह फिजिक्स भी खत्म कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है परमाणु संरचना। देखिए हम लोग परमाणु की संरचना जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका चौथा अध्याय है। हम लोग जानेंगे तो इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड किरणों की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, और हम प्रोटॉन की खोज। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों कुछ टॉपिक पता होने चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। बाकी आपके बुक के जितने भी टॉपिक हैं उसको भी मेरे प्यारे जो पूरा कवर करेंगे। लेकिन इसमें जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़े हैं तो उसको कवर कर लेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। फिर हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों कैथोड किरणों की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रेस क्या होता है। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है और पूरा आपको सिलेबस देंगे मेरे प्यारे बच्चों। हैंड रिटेन नोट्स रहेगा, आपको कहीं पर किसी से कुछ मांगने जरूरत नहीं है। और यहाँ से एक प्यारा सा नोट्स क्लास 9 का मेरे प्यारे बच्चों आप फ्री में कंप्लीट कर सकते हैं। तो परमाणु संरचना में जो सबसे पहली हेडिंग होने वाली वो इलेक्ट्रॉन। आपके बुक में केवल इलेक्ट्रॉन दिया है और उसको थोड़ा सा बता दिया है, बट मैंने उसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों शो किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, उसके बारे में जानिए, भरपूर नॉलेज लीजिए, क्योंकि इसको ही हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज करेंगे। लेकिन जब हमें इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे करेंगे। प्रोटॉन की खोज करेंगे, प्रोटॉन को पता ही नहीं है तो कैसे करेंगे। न्यूट्रॉन की खोज करेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं तो कैसे आगे समझेंगे। तो इसके पहले मेरे प्यारे बच्चों जो आपको यहाँ पे पॉइंट जोड़ा गया इसको पढ़ेंगे। यह हमारा है परमाणु संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला टॉपिक है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है यह कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर इकाई हमेशा ऋण आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है हाइड्रोजन के भार की 1/1845 भाग होता है। इलेक्ट्रॉन का जो भाग होता है वो जब हाइड्रोजन के भाग में 1/1845 से भाग देंगे तब आपका मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का भार मिलेगा। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, बहुत लोग पूछ लेते तो बता दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे टॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में कैथोड किरणों में की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज देखिए, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज, बट उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे जोड़ दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने 1897 ईस्वी में कैथोड किरणों में किया था। ओके, कुछ पॉइंट में याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 1.8 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या याद रखिएगा मेरी प्यारे कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 1.8 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है। किस पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ओके, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम या 9.8 इंटू 10⁻31 किलोग्राम या 0.00548 AMU अटोमिक मास यूनिट। ओके, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग जानते हैं प्रोटॉन के बारे में। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रोटॉन, ये प्रोटॉन क्या होता है। तो प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित थे, लेकिन प्रोटॉन आपके क्या होते हैं, अति सूक्ष्म धनावेशित कण होते हैं। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है और जो प्रोटॉन होते हैं इस पर क्या होता है, इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन का भार हाइड्रोजन के भार के लगभग बराबर होता है। जो प्रोटॉन का भार होता है वो किसके भार बराबर होता है, हाइड्रोजन के भार के लगभग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1919 ईस्वी में कैनाल किरणों में की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1919 ईस्वी में कैनाल नामक किरणों में की थी। किसकी खोज, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन बात समझ आई, किसने किया था प्रोटॉन की खोज, सन 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने
किया था। मान लीजिए दे दिया तो कैसे करेंगे, तो बता दीजिए कि प्रोटॉन की खोज हमारे भैया रदरफोर्ड ने सन 1919 ईस्वी में किए थे। प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी होती है, तो प्रोटॉन की त्रिज्या 1.0 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी होती है, 1.0 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर होती है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ग्राम, किलोग्राम या फिर एएमयू में, तो ग्राम में 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम और किलोग्राम में 1.6725 इंटू 10⁻27 किलोग्राम और एएमयू में 1.00727 एएमयू होता है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। तो न्यूट्रॉन अति सूक्ष्म विद्युत का उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, अति सूक्ष्म विद्युत का उदासीन मेरे प्यारे बच्चों कण होता है। और न्यूट्रॉन का भार हाइड्रोजन के भार के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। जितना भी हमारा न्यूट्रॉन का भार होता है उतने किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का देखें तो हाइड्रोजन भार के 1/1845 भाग के बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने सन 1932 ईस्वी में किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक नामक वैज्ञानिक ने सन 1932 ईस्वी में किया था। न्यूट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। न्यूट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है मेरे बच्चों, 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम, किलोग्राम, एएमयू में कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में मेरे बच्चों 1.6749 इंटू 10⁻24 ग्राम और किलोग्राम में 1.6749 इंटू 10⁻27 किलोग्राम और एएमयू में 1.00866 एएमयू होता है। अब मेरे प्यारे जो आपकी हेडिंग तैयार स्टार्ट होती है वो होती है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड किरण यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, या कैथोड किरणों की खोज। तो क्या होता है, तो जब किसी विद्युत विसर्जन नलिका में अल्पदाब गैस पर विद्युत का विसर्जन करा जाता है तो कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर आकर्षित होने लगती हैं तथा विसर्जन नलिका से टकराकर एक विशेष हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं और जिसे हम लोग क्या दिए, कैथोड किरणें नाम दिए। यहाँ पे समझिए मैं आपको फिगर भी समझाऊंगा कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, कैथोड किरणों की खोज क्या होती है, तो जब किसी विद्युत विसर्जन नलिका में अल्प दाब पर गैस का विसर्जन कराया जाता है विद्युत का, तो कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती है जो किधर जाती हैं, एनोड की ओर जाती हैं और यह नलिका से टकराकर विशेष रंग की चमक उत्पन्न करती है जिसे हम लोग कैथोड किरणें नाम दी हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये हमारा कोई विद्युत विसर्जन नलिका है और इसमें अल्प दाब पर जब विद्युत का विसर्जन कराया गया तो यहाँ पे कैथोड से कुछ किरणें निकलती जो किधर गई, एनोड से, और एनोड की ओर टकराकर ये हरे रंग की क्या चमक उत्पन्न करती हैं और इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैथोड किरणें कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की खोज, और इसी को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो मेरी तरफ से ये फिगर आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट में देखें तो कैथोड की खोज जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1859 ईस्वी में किया था। कैथोड किरणों की खोज मेरे प्यारे बच्चों किसने किया था, दे दिया जाए तो कैथोड किरणों की खोज जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1859 ईस्वी में किया था। किस सन में किया था, सन 1859 ईस्वी में किया था। किसने किया था, जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक ने। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड किरणों के गुण क्या क्या होते हैं। तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें हमेशा और हमेशा कैसी चलती हैं, तो कैथोड किरणें हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरण कणों से मिलकर बनी होती है। जो कैथोड किरण होती है किससे मिलकर बनी होती हैं, कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं जिससे ये विद्युत के क्षेत्र में धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। जो कैथोड किरणें होती है किससे मिलकर बनी होती हैं, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, इसीलिए विद्युत के क्षेत्र में किधर मेरे प्यारे धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं और कैथोड किरणें विद्युत के क्षेत्र में किधर घूमती हैं, तो यह दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। कैथोड किरण किसी उच्च गलनांक की धातु पर पड़ने पर एक्स रेज उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें अगर किसी उच्च गलनांक की धातु पर पड़ेंगी तो मेरे प्यारे क्या उत्पन्न करेंगी, एक्स रेज यानी एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को काली कर देती है। जो कैथोड किरणें होती है फोटोग्राफी प्लेट जो होती है उसको क्या कर देती है मेरे प्यारे बच्चों, काली कर देती है। ओके चलिए अगला है
कैथोड किरणें प्रदीप्त एवं दीप्त उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें क्या उत्पन्न करती हैं? प्रदीप्त और दीप्त उत्पन्न करती हैं। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों नेचर ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड किरणों की प्रकृति। कैथोड किरणों की प्रकृति, तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। कैथोड किरणें किससे मिलकर बनी होती हैं? तो कैथोड किरण मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। ओके, और कैथोड किरणों के आवेशन एवं द्रव्यमान का अनुपात नियत होता है। ये नेचर है, यानी प्रकृति है इसकी। तो कैथोड किरणों के आवेशन तथा द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हमेशा और हमेशा नियत रहता है, यानी कि E/m इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और E/m का मान कितना होता है? अनुपात 1.759 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम होता है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों ऑरिजिन ऑफ कैथोड रेज, यानी कि कैथोड किरणों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कुछ किरणें ब्रह्मांड से आती हैं, जिन्हें हम लोग कॉस्मिक किरणें कहते हैं। कुछ किरणें कहाँ से आती हैं? ब्रह्मांड से आती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्मिक किरणें कहते हैं। और जब इन किरणों को किसी विसर्जन नलिका में प्रवाहित किया जाता है तो गैस के अणुओं एवं परमाणुओं का क्या हो जाता है? आयनन हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं और जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे? जो एनोड की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जिसे हम लोग कैथोड किरण नाम दिया गया। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कैथोड हो गया। अब हमारा डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, यानी धन किरणों या फिर कैनाल किरणों की खोज। इसे ही गोल्ड स्टीन किरणें भी कहा जाता है, या फिर प्रोटॉन की खोज। ठीक है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन की खोज था, यहाँ पे प्रोटॉन की खोज, या फिर धन किरणें या कैनाल किरणें क्या होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे है धन किरणों की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1886 ईस्वी में छिद्रयुक्त कैथोड की लंबी विसर्जन नलिका में किया था। तो कैथोड गोल्डस्टीन यानी धन किरणों की यानी कैनाल किरणों की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? सन 1886 ईस्वी में छिद्रयुक्त कैथोड की लंबी विसर्जन नलिका में किया था। जब किसी छिद्रयुक्त विसर्जन नलिका में अल्पदाब गैस पर विद्युत का विसर्जन कराया जाता है तो एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। हम लोग खोज में कैसे लिखेंगे? जब किसी छिद्रयुक्त विसर्जन नलिका में अल्पदाब गैस पर विद्युत का क्या कराते? विसर्जन कराया जाता है, तो एनोड से कुछ अदृश्य क्या निकलते? किरण निकलती हैं, जो कैथोड की ओर क्या होती हैं? आकर्षित होने लगती हैं तथा कैथोड के छिद्रों को पार करके विसर्जन नलिका से टकराती हैं, जिससे एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है, जिसे धन किरणें या कैनाल किरणें कहा जाता है। तो धन किरणें या कैनाल किरणें बात समझ आई क्या होती है? जब किसी छिद्रयुक्त विसर्जन नलिका में अल्पदाब गैस पर क्या करते हैं? विद्युत का विसर्जन कराया जाता है, तो एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती यानी दिखाई नहीं देती, बट उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो कैथोड की ओर आकर्षित होती हैं और कैथोड की विसर्जन नलिका से टकराकर मेरे प्यारे बच्चों क्या एक चमक उत्पन्न करती हैं, और इसी को हम लोग धन किरणें या कैनाल किरणें कहा गया। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, यानी कि धन किरणों की गुण क्या होते हैं? धन किरणों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। तो एनोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। जो एनोड किरणें कैसे चलती हैं? तो एनोड किरणें सदैव व सदैव मेरे प्यारे बच्चों सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा, एनोड किरणें द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। और एनोड किरणें और किससे मिलकर बनी होती हैं? द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। एनोड किरण विद्युत के क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। एनोड किरण विद्युत के क्षेत्र में किधर मुड़ जाती है मेरे प्यारे बच्चों? ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। एनोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। और एनोड किरण चुंबकीय क्षेत्र में किधर घूमती हैं? तो उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। एनोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। इनमें और गुण क्या पाया जाता है? यह गैसों के मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देती हैं? बहुत जल्दी आयनित कर देती हैं। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है? एनोड किरणें स्फुरदीप्त एवं प्रदीप्त उत्पन्न करती है। जो एनोड किरणें होती हैं यह स्फुरदीप्त एवं प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। एनोड किरणों की गतिज ऊर्जा कैथोड किरणों से क्या होती है? बहुत ही कम होती है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों नेचर ऑफ एनोड रेज, यानी कि एनोड किरणों की प्रकृति क्या होती है? धन किरणों की प्रकृति क्या होती है? तो एनोड किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। एनोड किरणें किससे मिलकर बनी होती हैं? धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। एनोड किरणों के आवेशन एवं द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, एनोड किरणों के आवेशन एवं द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों ऑरिजिन ऑफ एनोड
एनोड रेज यानी कि धन किरणों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जब किसी विद्युत विसर्जन नलिका में विद्युत का विसर्जन कराया जाता है तो गैस के परमाणु एवं आयनन अणुओं का क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है, जिससे धनावेशित एवं ऋणावेशित कण उत्पन्न होते हैं और धनावेशित कण कैथोड की ओर आकर्षित होने लगती हैं और इन्हीं किरणों के समूह को क्या कहते हैं, एनोड किरणें कहते हैं। तो एनोड किरण क्या होती है, बात समझ आई। जब किसी विद्युत विसर्जन नलिका में विद्युत का क्या किया जाता है, विसर्जन कराया जाता है, तो गैस के परमाणु एवं अणुओं का क्या हो जाता है, आयनन, जिससे धनावेशित एवं ऋणावेशित कण उत्पन्न होते हैं और धनावेशित कण कैथोड की ओर क्या होने लगते हैं, आकर्षित होने लगती हैं और इन किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एनोड किरणें कहती हैं। और ये रहा आपका मेरे प्यारे बच्चों परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री का मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4 कर सकते हैं या फिर साइंस चैप्टर नंबर 4 है क्लास 9th का मेरे प्यारे बच्चों। परमाणु संरचना पूरा आप देख रहे हैं, हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करें, ऐसा नोट्स आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। सो प्लीज आप एक प्यारा सा नोट्स कंप्लीट कीजिए, कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।